आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के MiG-29K के बारे में। भारतीय नौसेना के MiG-29K फाइटर जेट्स को लेकर इस महीने की 10 तारीख को एक डेटा लीक आई थी, जिसमें इन एयरक्राफ्ट को लेकर काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। और इस डेटा लीक के बाद में भारत में डिफेंस फैंस के बीच में क्यूरियोसिटी है कि अगर भारतीय नौसेना के MiG-29K के रेडार काम नहीं कर रहे हैं तो INS विक्रांत का पंच होगा क्या। जब ये डेटा लीक निकल कर आई थी तो हमारी टीम की तरफ से इस चीज को फ्लैग किया गया था। हालांकि तब हम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो नहीं किया था, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इस डेटा लीक में मौजूद थी वो चीजें हमें से ज्यादातर लोग पहले से ही जानते थे। हालांकि इसको लेकर बहुत ज्यादा बातचीत हुई नहीं, और शायद इसी वजह से बहुत सारे लोगों के बीच में अभी भी क्यूरियोसिटी है कि इस डेटा लीक का एक्चुअल मतलब क्या है और भारतीय नौसेना को ये कैसे इम्पैक्ट करता है। आइए समझते हैं इस स्टोरी को डिटेल में और फिर समझने की कोशिश करते हैं इसके इम्पैक्ट को। यूरोप का एक हैकर्स ग्रुप है जिसका नाम है ब्लैक मिरर। यूक्रेन वॉर के स्टार्ट होने के बाद में ब्लैक मिरर एक्टिव हुआ था और इस ग्रुप की तरफ से लगातार रशियन वेपन मेकर्स को टारगेट किया जाता है। लगभग एक महीने पहले ब्लैक मिरर ने कुछ फाइल्स को एक्सेस किया था जो MiG-29 से रिलेटेड थी, और स्पेसिफिकली भारतीय नौसेना के MiG-29K से रिलेटेड इसमें डेटा मौजूद था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये इन्फॉर्मेशन भारतीय नौसेना से एक्सेस नहीं की गई है, बल्कि रशियन कंपनी रोस्टेक से ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई है। और ये जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई है उसमें बेसिकली रशिया और भारत के बीच की कॉन्वर्सेशन है, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल है। अगर एक्सेस किए गए डॉक्यूमेंट की हाईलाइट की बात की जाए तो स्पेसिफिकली यहाँ पर बात हो रही है MiG-29 में यूज होने वाले रेडार को लेकर, जो भारतीय नौसेना यूज करती है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारतीय वायुसेना भी एग्जैक्टली इसी रेडार का प्रयोग करती है, और यहाँ पर बात हो रही है जूक एमी रेडार की, जिसकी रिलायबिलिटी को लेकर यहाँ पर क्वेश्चंस उठाए गए हैं और काफी सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड की गई हैं। अगर इस लीक डॉक्यूमेंट के क्रक्स की बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पर दो चीजें बोली गई। एक, भारतीय नौसेना के MiG-29K में यूज होने वाले रेडार में रिलायबिलिटी इश्यूज हैं, और दूसरा, इसकी जो लाइफ है वो कंपैरेटिवली कम है। लाइफ वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा मीन टाइम बिटवीन फेलियर को। चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए इमेजिन कीजिए कि आपके पास में एक रेडार है जो कॉन्स्टेंटली हर 20 दिन के अंदर खराब हो जाता है। यानी कि पहला फेलियर हुआ आज, दूसरा फेलियर हुआ 20 दिन के बाद में, तीसरा फेलियर हुआ 40 दिन के बाद में, और चौथा फेलियर हुआ 60 दिन के बाद में। यानी कि हर 20 दिन में आप इसके ऊपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को लगातार यूज करते हैं तो उसके फेलियर को लेकर आपके पास में डिसेंट डेटा होता है, और उस डेटा के बेसिस पर आप मीन टाइम बिटवीन फेलियर कैलकुलेट करते हैं। ये मीन टाइम बिटवीन फेलियर आपको बेसिकली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मदद करता है। MiG-29K से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक हुई है उसमें कॉन्ट्रैक्टेड नंबर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जूक एमी रेडार को लेकर 150 आवर्स का मीन टाइम बिटवीन फेलियर था, और रोस्टेक को एग्जैक्टली यही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करनी थी। मीन टाइम बिटवीन डिफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो वो नंबर 120 का प्रॉमिस किया गया था। अनफॉर्चुनेटली MiG-29K को लेकर जो परफॉर्मेंस एक्चुअली डिलीवर की गई थी उसमें मीन टाइम बिटवीन डिफेक्ट्स 60 के आसपास था, जो बाद में थोड़ा इंप्रूव हुआ था। हालांकि भारत और रशिया लगातार इसको लेकर काम करते रहे, लेकिन साल 2019 में डिसाइड किया गया कि रशिया इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। भारतीय सेनाओं के इंपोर्टेड वेपन सिस्टम्स के साथ में इस तरीके की परेशानियां पहले भी रही हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारतीय सेनाएं पहले OEM के साथ में या फिर बाद में DRDO के साथ में मिलकर इन चीजों को फिक्स करती आई। रशियन मिसाइल KH-35 के प्रोपल्शन को लेकर ये काफी फेमस स्टोरी है कि इसके प्रोपल्शन सिस्टम को DRDO ने फिक्स किया था। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है भारतीय नौसेना के वेरिएंट्स की। देखिए, आमतौर पर मेकर्स की तरफ से बहुत सारी चीजें प्रॉमिस की जाती हैं, लेकिन इवेंचुअली जब वो सिस्टम्स टेस्ट किए जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आती है। इस तरीके की परेशानियों से बचने के लिए भारतीय सेनाओं की तरफ से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ज्यादा फ्रीक्वेंटली किया जाता है, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ती है लेकिन परफॉर्मेंस सही रहता है। यानी कि भारतीय नौसेना के MiG-29K के साथ में परेशानी जरूर है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इसकी परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के ऊपर पड़ता है। हालांकि अवेलेबिलिटी का एक एंगल इम्पैक्ट होता है, लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि भारतीय नौसेना की तरफ से रफाल मरीन फाइटर जेट्स ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए गए हैं, और प्रैक्टिकली ये फाइटर जेट भारतीय नौसेना की आने वाली फ्लीट बनेंगे। वैसे ये परेशानी किसी से छुपी हुई नहीं है कि भारतीय नौसेना के पास में इनफ फाइटर जेट नहीं है, और रफाल मरीन को लेकर इनिशियली भारतीय नौसेना का जो नंबर था वो 57 का था। एनीवेज, हम लोगों को यहाँ पर दो चीजें समझनी पड़ेगी। सब कुछ रोजी नहीं है, लेकिन सब कुछ पूरी तरीके से खराब भी नहीं है। MiG-29 के साथ में इश्यूज हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ता है। हालांकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और अवेलेबिलिटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।